हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे छठा पार्ट इस चैप्टर का, जो 8वां चैप्टर आपका रचनाओं के साथ खेलना, पेज 194 नहीं 195 है ये आपका। अब तक हमने 5 वीडियो इसके बना लिए हैं। छठा वीडियो देखते हैं क्या है इसमें। वर्ग और आयत की रचना आप कैसे करेंगे। अब हम वर्ग और आयत की रचना करना शुरू करेंगे। आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कैसे करेंगे। एक ऐसा वर्ग बनाना जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। भी भुजा दे रखी उसकी एक, अगर 6 है तो चारों 6 की होंगी। तो कुछ ऐसे हो गया आकृति, अगर जब आप इसको बनाओगे तो जैसे मान लीजिए आपका पी है, ऐसे होगी ये आपका पी क्यू ले लेंगे नीचे। फिर आपका ये और ये भुजा भी आप पी क्यू आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 6 सेंटीमीटर। और सारे कोण कितने डिग्री के होने चाहिए आपके, ये 90 डिग्री के होने चाहिए। यही तो था ना नियम है। वर्ग के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री का आता है। तो इसमें बता रखे हैं सारे स्टेप, आपने इसको कैसे कैसे करना है। 6 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है, फिर चांदे या डी की सहायता से हमने 90 डिग्री की कोण बनाने हैं। सारा बता रखा है इसके अंदर ऐसे क्या करना है। मैं आपको इसको एक्चुअली में बनता कैसे है वैसे इसको बना के दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। देखिए, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर ये मैंने फुटे से और पेंसिल से यानी स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली कि इसका नाम पी कर दिया और इसका नाम कर दिया क्यू। अब क्या करना है कि इसके ऊपर लंब बनाना आपने, लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम डी की सहायता से बना लेते हैं। पहले बनाता हूँ मैं किसके ऊपर, पॉइंट पी पे ऐसे डी रख के और आप कोण बना लें कितने का, 90 डिग्री का। कैसे बनेगा ये दिखा दिया, जैसे यहाँ ये 90 वहाँ दिखा रखा है, इसकी 90 की सीध में हम पेंसिल से एक डॉट लगा लेंगे और इस डॉट को मिला देंगे यहाँ ऊपर तक ऐसे। अब ये लाइन आई, सिर्फ ये 90 डिग्री का कोण आया अभी। अब ये भुजा भी कितनी होनी चाहिए आपकी, 6 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रकार की सुई को यहाँ रख के और इतना खोल लेता हूँ। इतना खोलते मेरा प्रकार कितना खुल गया है, 6 सेंटीमीटर खुल गया है। अब इस प्रकार की सुई को पी के ऊपर रख के ऐसे चाप लगा दी मैंने ये। तो ये पॉइंट आपका आर आ जाएगा और कितनी दूरी पर आएगा, 6 सेंटीमीटर पर। ये दूरी आपकी कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चाप भी आपने 6 सेंटीमीटर की लगाई थी, ये भी 6 हो जाएगा। ऐसे ही क्यू के ऊपर बना लेंगे अब 90 डिग्री का कोण। इस पॉइंट क्यू पे ऐसे क्या कर लेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। पॉइंट क्यू पे ऐसे बना लेंगे, ये 90 की सीध में ये डॉट लगा दी। फिर इस लाइन को ऐसे जाने दिया पहले, तो जैसे पहले किया था ऐसे ही सेम, ठीक है। और इसके ऊपर फिर क्या करेंगे, वही 6 सेंटीमीटर की चाप इस पर लगा देंगे। मैंने प्रकार पहले ही खोल रखा है 6 का, ये बाई चांस पूरी लग गई है ऐसे, ये आपकी 6 की लगा दी। और इन दोनों को, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, पी क्यू आर एस, ये पॉइंट आपका एस हो जाएगा। और ये इनको मिला देते हैं ऐसे, ये मिला दिया ऐसे। इस पॉइंट को आपके बुक में क्या ले रखा है, इसको ले रखा है एस। तो अब ये भुजा भी कितनी हो जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मापे ऊपर वाली को जो आपने नहीं मापा है वो भी देखिए आपकी कितनी आएगी, पूरी 6 ही आएगी भी, ये 6 सेंटीमीटर आएगी। तो इस ढंग से आप इसकी वर्ग की रचना कर सकते हैं। तो यही दे रखा था इसके अंदर, जो मैंने आपको समझा दिया। आपने इसको कैसे करना है बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं आप इसको ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया सारा ऐसे करके दिखा दिया इसने, ऐसे बना रखा सारा, जो मैंने बताया वही काम किया है। हाँ, इसमें कुछ एक बात है, जैसे क्या है, आर एस की लंबाई कितनी है, आर एस की लंबाई यानी ये लंबाई कितनी आई थी आपकी, ये 6 सेंटीमीटर आई थी, अभी माप के दिखाया था 6 सेंटीमीटर। कोण आर और कोण एस के माप ये भी कितने होंगे, आर भी 90 डिग्री का होगा और एस भी क्या होगा आपका 90 डिग्री का। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, आर और एस को अगर चेक करेंगे ना, जैसे ये है आपका आर और एस, आर को चेक करेंगे ऐसे, जैसे कि ये रखा यहाँ पे, ये रख के आर आपका कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। देखिए ये आएगा ना कोण यहाँ पे आपका कितने 90 डिग्री का है। ऐसे अगर एस को चेक करेंगे, एस को,
तो एस भी आपका कितने का आएगा, 90 डिग्री का ही आएगा। ये लाइन मिला दी सीधे में, ये भी आपका क्या आएगा, 90 डिग्री का। एस भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आगे क्या है, आगे इसमें देखिए रचना कीजिए, रचना कीजिए। कुछ रचना दे रखी है आपको, करके दिखानी है। क्या करना है इसमें, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना करनी है, यानी आपने आयत बनानी है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का होता है। तो कुछ कुछ ऐसे बनेगी, ये भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी 4 सेंटीमीटर। 4 के सामने वाली भी क्या होगी, सम्मुख भुजा 4, और 6 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 6 होगी। इसका नाम आप ABCD रख सकते हैं, आप इसका नाम ABCD। इसकी रचना आपने, और आगे क्या पूछा है, क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। दो गुण क्या होते हैं, सम्मुख भुजा समान, और दूसरा गुण क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक भुजा आपकी 6 लेनी है आपने, और एक लेनी है आपने 4 लेनी है। तो मैं फिर इसकी रचना करके दिखाऊंगा आपको, ऐसे नहीं, रचना करके बताते हैं आपको। देखिए तो पहले हमने भुजा ले लेंगे नीचे 6 सेंटीमीटर की, ऐसे ही ये 6 सेंटीमीटर की भुजा ले ली थी। इसका नाम क्या रख दिया, A, और इसका नाम रख दिया B। A के ऊपर क्या कर दीजिए आप, 90 डिग्री का कोण बनाइए, समकोण या लंब कह दीजिए उसको आप। ये लंब बना देंगे कितने का, 90 डिग्री का। किस पर, A पर। ये 90, डॉट लगा दिया 90 का। इस डॉट को और A को मिला दीजिए, तो ये A के ऊपर लंब हो जाएगा। हो गया। तो ये भुजा तो आपकी थी 6 सेंटीमीटर, और दूसरी आपने क्या लेनी, 4 सेंटीमीटर। मैं क्या करूँगा, प्रकार से देखिए, यहाँ पे 4 खोल लेता हूँ। यहाँ रखा 4 पे सुई को, चाहे 0 पे रख लीजिए, और ये ऐसे खोल लिया मैंने प्रकार को 4। देखिए आप 4 खोल रखा मैंने इसको, ठीक है। अब 4 खोल के सुई को रखूँगा A पे, और ये चाप लगा दी मैंने कितने की, 4 सेंटीमीटर की। AB उधर से इस पॉइंट को मैंने D कह दिया, और ये भुजा मैंने कितनी ली है, 4 सेंटीमीटर की, और ये कोण मैंने कितने का बनाया है, 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही आप B के ऊपर भी जो है ना समकोण बना दीजिए, लंब बना दीजिए, 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। एक ही बात है, किसके ऊपर, B के ऊपर। और D से कोण बनाना हमने इससे पिछले चैप्टर में सीख रखा हमने। ये यहाँ पे डॉट लगा दिया 90 की सीध में, और फिर इस डॉट को और B को मिला दिया। अब ये भी आपकी भुजा कितनी आएगी, 4 आएगी। तो प्रकार देखिए कितना खुला अपना है, 4 ही खुला पहले ही। यहाँ रख के B पे और 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। ये आपका आ जाएगा C आ जाएगा। ये भुजा आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कर देंगे, C और D को ऐसे स्केल से, फुटे से, पैमाने से क्या कर देंगे, C और D को मिला देंगे। ये मिला दिया भाई, मिल गया। अब इसको माप के देखेंगे ना, देखिए ये आपने कितने ली थी, 4, ये भी 4 की ली है, ये 6 है। देखिए CD भी 6 आती है क्या, चेक करते हैं इसको, क्या CD भी 6 है। यस, CD भी आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। आप देखेंगे तो यहाँ पे, तो CD भी आपकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ देखिए, इसने पूछा था ना अगले क्या कहे, क्या आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करती हैं। तो पहला गुण तो क्या था आयत का, R1 जिसको लिखा था रेक्टेंगल है। पहला गुण तो क्या था, सम्मुख भुजाएं समान हैं, सम्मुख भुजाएं समान हैं। ये कोण हमने 90 का बनाया है, ये भी हमने कितने का बनाया, 90 का बनाया है। और ऐसे जब अगर आप C को माप के देखेंगे तो C भी आपको कितना मिलेगा, आपको 90 डिग्री का मिलेगा। यहाँ से C को माप के देखेंगे 90 डिग्री का मिलेगा। ऐसे अगर D को माप के देखेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का ही मिलेगा आपको, D भी 90 डिग्री का। तो दूसरा नियम क्या था, R2 क्या था, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये वो आपका दूसरा है, पहला सवाल इसके अंदर। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरे वाले में क्या कहा है, दूसरे में कहा है 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। यानी एक भुजा 2 है, दूसरी 10 है। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। ये भी करेगा, चलो करके दिखा देते हैं आपको। एक भुजा 2 है और दूसरी कितनी है, 10 है। एक भुजा आपकी 2 और दूसरी है 10, यहाँ कर देते हैं।
एक 2 है, दूसरी है 10। तो मैं पहले तो ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ नीचे, 10 वाली भुजा ले लिया, नीचे ले रहा हूँ मैं। ये लिया हमने फुटे से, पैमाने से ये ले ली 10 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है, 10 की। क्या है ए बी, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही काम फिर ए के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, ए पर 90 डिग्री का कोण, यस, ये बना दिया, ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये पॉइंट कितने का कोण आपका, ये 90 डिग्री का है। यहाँ ये भुजा कितने लेने आपको 2, तो प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोल लीजिए, ऐसे रखी सुई और मैंने इसको खोल दिया है 2 तक, देखिए 2 तक खोल दिया है। ए पे रख के और चाप लगा दी 2 सेंटीमीटर, लग गई है। ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ, और ये आपकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ऐसे अब क्या करेंगे, बी के ऊपर समकोण बना देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे बी पर, बी पर बना दिया कितने का, 90 डिग्री का, डॉट लगा दी ऊपर। फिर ऐसे इसको बी को डॉट को मिला दिया, ऐसे यहाँ भी 2 सेंटीमीटर की चाप। तो देखिए मैं इसी को कर लेता हूँ, ये कितनी 2 की लगा रखी थी ना, उतना ही खोल के यहाँ बी पे रख के 2 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये भुजा भी कितनी हो गई है 2 सेंटीमीटर। अब इसको मिला दीजिए और देखोगे ना, मैं पहले से मिला, देखिए ये भी कितनी आएगी आपकी, पूरी 10 आएगी ये भी भाई। क्यों, अगर आयत बनाइए तो सम्मुख भुजाएं क्या आएंगी, समान ही तो आएंगी। ये ले, थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं इसको, ये इसको तो पैमाने से मापा तो अभी भी कितने के मिले आपको, ये 10 सेंटीमीटर की। ये कोण हमने 90 का बनाया ही है, ये भी 90 का बनाया है। इसको डी से मापोगे ये 90 का मिलेगा, और ये भी आपको कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का ही मिलेगा। हाँ, ये आपको साफ़ कर देनी चाहिए, पीछे वाले में मैंने नहीं की थी, ये तो आप जरूरत नहीं है इसकी, तो आप इसको ऐसे रबड़ से, इरेजर से साफ़ कर देना, इसको ऐसे साफ़ कर देना इनको, ये आपकी आयत हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगी। आगे क्या कहा इसमें, रचना के बाद जांच कीजिए क्या यह आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करती है। हाँ, दोनों गुण को संतुष्ट करी है। पहला क्या गुण, क्या आपका पहला गुण क्या था, सम्मुख भुजाएं समान है। हाँ समान है, तो मैं लिख देता हूँ सम्मुख भुजाएं समान, यानी कि इक्वल, बराबर है। नंबर 2, दूसरा रीजन क्या था, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा न्यूमेरिकल। अगला देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, क्या 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति की रचना करना संभव है जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हों परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर ना हो। यानी कोण सारे 90 डिग्री के हों लेकिन भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप चारों भुजाएं बराबर बनाएंगे, 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति रचना करना संभव जिसमें सभी कोण 90 डिग्री के हों परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा संभव नहीं है। अब आप इसमें सोच के देखिए कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए फिर भी कोई बनाने लग गया, उसने क्या किया, सपोज कीजिए कोई साइड ले ली, यहाँ पे ए बी ले ली, उसने 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, ले ली। यहाँ पे उसने कोण सारे क्या चाह रहा है, 90 डिग्री के चाह रहा है, और मान लीजिए ये इसने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये 5 ले ली, तो इसके सामने ये भुजा मान लीजिए उसने 4 सेंटीमीटर ले ली, और अब सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पे ये वाली भुजा मान लीजिए उसने ले ली 3 सेंटीमीटर ले ली। अब इसका नहीं पता कितनी फिलहाल। अब ये दोनों कोण मान लीजिए आपने 90 के लिए हैं, और अगर ये भुजा आप बराबर नहीं ले रहे हो, अगर इक्वल नहीं ले रहे हो, तो ये भी इक्वल नहीं आएगी अपने आप ही। और हमें दिख रहा है कि ये ना तो ये कोण ना ये कोण आपके 90 डिग्री के हो नहीं सकते, ये तो 90 से कम रह जाएगा, उन कोण 90 से ज़्यादा हो जाएगा, अधिक कोण है, तो ऐसा संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है।
तो फिलहाल इतना ही आज के इस वीडियो में। उसके बाद आयतों में खोज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।